प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। भारतवर्ष कैसा देश है, इसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। और ये हिंदुस्तान इतना बड़ा देश था कि इनको लोगों ने ईर्ष्या, द्वेष, कलह और धर्म के आधार पर टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिंदुस्तान को तोड़ने वाला जिन्ना पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बना के वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे उनकी दुर्दशा आज आप देख रहे हैं, सर्वनाश कर दिया। लेकिन जब हिंदुस्तान बना तो हिंदुस्तान के जितने भी हमारे अल्पसंख्यक थे, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले गए और उनको बराबर का सम्मान मिला, मान मिला। और आज वो ऊंची स्वर में यहाँ के जो बहुसंख्यक है उनका भी अपमान कर रहे हैं। और यहाँ तक जो कुछ स्वार्थी पॉलिटिशियन हैं, वो तो यहाँ के सत्ताधारी प्रधानमंत्री का भी अपमान कर रहे हैं और हमेशा संविधान की गुजारिश कर रहे हैं। संविधान के लिए बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में जो शब्द कभी नहीं था उसको इंदिरा गांधी ने लिख दिया था। इंडिया दैट इज भारत shall be union of states, sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये दो शब्द लिखे गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा, सोशलिस्ट और सेकुलर। सेकुलर तो था ही भाई, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो भी यहाँ के वासिंदे थे वो सहिष्णु थे, उनमें अद्भुत प्यार था। वो कभी लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं थे, क्योंकि सनातन धर्म के द्वारा संचालन होता रहा। वसुधैव कुटुम्बकम आत्म सर्वभूतेषु, ये सारे हमारे नारे थे। और इसके लिए यहाँ सबको बराबर का सम्मान मिला। जो भी बाहर के लोग आए उनको मान मर्यादा सम्मान देते हुए यहाँ के लोग जी रहे थे। लेकिन उनमें यही कमजोरी थी एकता की। धीरे धीरे सनातन धर्म गायब होता गया, आपस में लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, स्वार्थी होते रहे। इसीलिए बाहर के दारिंदे लुटेरे यहाँ आके ईट सेट बचा दे, यहाँ के लोगों की इज्जत, धन दौलत सब लूटे, मंदिरों को तोड़ दिया, सर्वनाश कर दिया। ये कमजोरी थी यहाँ के जो पहले रहने वाले वासिंदे थे हिंदू। लेकिन याद रखना, ये हिंदू राष्ट्र था, अभी भी हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू की संख्या 80% है और ये प्रजातंत्र है। अगर ये मूर्ख हिंदू एक साथ जुट जाएं तो हमेशा हिंदू ही हिंदू रहेगा। यहाँ जो लोग राजनीति करते हैं और हिंदू को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लाइक ओवैसी को देखो, ये खतरनाक व्यक्ति है शुरू से ही। इसके लोग लड़े थे हैदराबाद को आज़ाद करने के लिए, गजबे हिंद की नारा लगा रहे थे। तो ये लोग इसीलिए हमेशा विरोध करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हिंदू सहिष्णु है, ये कुछ नहीं करेगा। इसीलिए कोई ऐसे गद्दार आते हैं कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदू पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि जो हिंदू है ना वो हमेशा बोलते हैं ओम शांति 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 शांति। लेकिन आज का दुनिया कुछ बदला है। हमारा जो बहादुर शेर है ना, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सत्यनारायण, क्या बोलता है, मैं सबका प्यार करता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका समर्थन। लेकिन ये बोलता है कि शांति और सुरक्षा के लिए हमें कृष्ण का केवल बांसुरी नहीं बजाना है भाई, चक्र सुदर्शन भी चलाना है। तो इन राजनेताओं को जो अल्पसंख्यक से आते हैं और देश में विद्रोह की भावना पैदा करके आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, अरे हमसे ज्यादा प्यार क्या करोगे ओवैसी तुम मुसलमानों को। जन्म लिया तो मुसलमानों ने हमारे गोद में खिलाया, बड़े हुए तो मुसलमानों ने हमें साइकिल पर चढ़ा के स्कूल कॉलेज ले गए। अरे हम प्यार करते हैं, हमारे लिए न कोई मुसलमान है न कोई हिंदू है, हम केवल इंसान है। क्या मुसलमान और हिंदू की बात करता है? ये हिंदुस्तान में रहने वाले 135 करोड़ जो नागरिक है वो सारे इंसान है। उनकी आस्था विश्वास किसी भी धर्म में हो। ये हमेशा बोलता हूँ,
हिंदुत्व रहा। हिंदुत्व का मतलब है सनातन धर्म। और ये तुम जानते हो, ये जो हमारे 35 करोड़ मुसलमान भाई आए, ये बाबर ने उठा के नहीं ले आया था, और न चंगेज खान लाया था, और न तैमूर लाया था, न गजनी लाया था। ये हमारे भोले भाले हिंदू जो थे उनको मार मार के, डंडे डंडे पीट पीट के मुसलमान बना दिया। इसीलिए भाई नफरत की आग मत जलाओ। जिसको जिसको निवेदन करना है, पूजा पाठ करना है, सिजदा करना है, कर लो, लेकिन ये विरोध की बात, जहर मत फैलाओ, जहर की बात मत करो ओवैसी साहब। और इसीलिए आपको डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हिंदू है, अगर जाके राम जन्मभूमि की पूजा शिलान्यास करता है 5 अगस्त को, तो हो सकता है ये नरेंद्र मोदी कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बना दे। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। 80% जनता यहाँ का हिंदू है। बताओ फिर, ये हिंदू का ही तो फिर इलेक्शन होगा, हिंदू के ही MP बनेंगे, हिंदू के ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। फिर क्यों डर रहे यार? माइनॉरिटी नाम है तुम्हारा, अल्पसंख्यक। मिलजुल के रहो भाई। कोई खुंदक वाला पागल आ गया ना, तो पाकिस्तान में क्या कर रहे हो तुम माइनॉरिटी के साथ? अल्पसंख्यक को मार मार के सबको मुसलमान बना दिया, मार मार के सबको भगा दिए। और जब उसको शरण दिया जा रहा है, CAA आ रहा है, तो उसका भी विरोध कर रहे हो। अरे भैया, प्यार करिए, हाथ जोड़ के बोलता हूँ। और आप तो अल्लाह को सीधा करते हैं, मैं ओवैसी भाई आपकी ही सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं मेरी तरह है। अगर आपका मान सम्मान होता है आपको सिजदा करने से, तो आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं प्यार चाहता हूँ, देश का विकास चाहता हूँ। अरे मोदी को जाने दीजिए, शिलान्यास करने दीजिए, प्रधानमंत्री के रूप में जाने दीजिए। ये नेहरू जैसे नहीं है मोदी, ये एक देशभक्त है, सुभाष बोस के वंशज है। ये सीना तान के नेहरू और गांधी का भी विरोध किए थे। इसीलिए भूल जाइए, जमाना बदल गया है। ऐसा मत करो यार कि कोई यहाँ साला हिटलर हो, और जिस तरह जीव को सर्वनाश कर दिया था ना, तुम लोगों को चुन चुन के उसी तरह कहीं कंसंट्रेशन कैंप में नहीं डाल दे। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपका बहुत प्यार करता हूँ। अरे हमारे इतने ज़्यादा मुसलमान दोस्त हैं ना, जितना कि तुम्हारे कोई हिंदू दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि तुम नफरत की आग फैला रहे। ओम शांति, ओम शांति। कैसा रहा? बहुत अच्छा।